आप फार्मेसी स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि सब स्मूथ होगा, फिर एक दिन एग्जाम, वाइवा, लैब वर्क और इंटर्नशिप एक साथ अटैक कर देती है और तब समझ में आता है कि इस फील्ड का असली गेम कुछ अलग है। आज मैं आपको 10 पॉइंट दे रहा हूँ जिनको काश मुझे पहले पता होता। ये पॉइंट आपकी स्पीड बढ़ाएंगे और गलतियों को रोक देंगे। ध्यान रखो, ये लिस्ट सिंपल नहीं है। कुछ पॉइंट शॉक देंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे और कुछ आपको थोड़ा सा डरा भी देंगे। स्टे विद मी। वैसे एक सवाल, अगर आपने कभी लैब कोट सिर्फ चाय गिरने से बचाने के लिए पहना हो तो कमेंट कर देना। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। एस्पायरेशंस और रियलिटी का गैप सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आप फार्मेसी स्टार्ट करते हो एक्साइटमेंट में, न्यू सब्जेक्ट्स, वाइट कोट, प्रोफेशनल फीलिंग, लेकिन 2 सेमेस्टर के बाद रियलिटी का स्लैप मिलता है। मैंने भी यही फेज देखा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, नोट्स क्लटर थे और गाइडेंस जीरो। इसी फेज में मैं उन लोगों को दिखा रहा था जो मेरे क्लास में टॉप कर रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। मैं सोचता था हमारे पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमारी बाकी की जनता के पास नहीं है। तो आज के वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उन सीक्रेट्स को पहले दिन से यूज कर पाओ। अब चलते पॉइंट नंबर 1 पर ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट आपका कंप्लीट एकेडमिक गेम चेंज करेगा। पॉइंट नंबर 1, यू नीड कंसेप्ट क्लैरिटी, नॉट मेमोराइजेशन। फार्मेसी एक रूट लर्निंग का सब्जेक्ट नहीं है। आपको मैकेनिज्म समझने पड़ते, एक्शन पाथवेज, इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशन, ये सब कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आप रट्टा मारते हो, सेमेस्टर एग्जाम्स तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, रिसर्च कहीं पर काम नहीं मिलेगा। तो सिंपल स्टेप्स क्या फॉलो कर सकते हो? हर टॉपिक को व्हाई, व्हाट, हाउ से एनालाइज करो। एक डायग्राम बनाओ, माइंड मैप बनाओ, एक लाइन में समरी लिखने की ट्राई करो और डेली रिवीजन करो। ये हैबिट आपको सेमेस्टर 1 से ही टॉप टायर लर्नर बना देगी। नोट्स बनाने की बात आई तो चलो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैंड रिटन नोट्स आर योर बिगेस्ट वेपन्स। गूगल सबसे फास्ट है पर हैंड रिटन नोट्स सबसे पावरफुल होते हैं। व्हाई? यू रिटन मोर, यू बिल्ड योर लैंग्वेज, यू क्रिएट एग्जाम रेडी मटेरियल। हैंड रिटन नोट्स बनाने की प्रोसेस कैसी होती है? चैप्टर्स को ओपन कीजिए, की टर्म्स निकाल लो चैप्टर्स में से, फिर मैकेनिज्म्स को ड्रॉ करो और फॉर्मूलाज कॉर्नर्स में लिख लो। और हाँ, नोट्स को रेनबो मत बना देना। हाइलाइटर से पेंटिंग करने का अवार्ड नहीं मिलता। अब आता है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट ने मेरी एकेडमिक लाइफ का डायरेक्शन बदला था। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट सिलेक्शन डिसाइड्स योर स्टार्ट बट स्किल सिलेक्शन डिसाइड्स योर फ्यूचर। ये वो बात है जो कोई टीचर नहीं बताता। फार्मेसी में सब्जेक्ट्स टॉप होते हैं, लेकिन फ्यूचर में पैसा, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज आपकी स्किल के बेसिस पर मिलते हैं। हार्ड स्किल जैसे कि ड्रग रेगुलेशन, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, क्यूसी कंट्रोल टेस्टिंग, क्यूसी डॉक्यूमेंटेशन, क्लिनिकल राइट, रिसर्च टेक्निक्स और सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स मैटर करती है हमारी डिग्री से बढ़कर। अगर आप फार्मेसी करते वक्त इन स्किल को नहीं सीख रहे हो तो डिग्री के बाद सब कुछ लोगा। अब जब स्किल्स की बात हो ही रही है तो चलो उस हैबिट पे चलते हैं जो आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाती है। पॉइंट नंबर 4, यू अंडर एस्टिमेट कम्युनिकेशन। फार्मासिस्ट को सिर्फ ड्रग समझना नहीं होता, लोग भी समझने होते हैं, उनको समझाना होता है। आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स देने होते हैं, इंडस्ट्री में आपको ऑडिट टीम से बात करनी होती है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो तो ग्रोथ रुकती है। स्टेप्स आप जिससे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो: डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को 2 मिनट टॉक वीडियो में, न्यू वोकेबलरी लर्न कर सकते हो और प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करो। और हाँ, इंग्लिश एक्सेंट की टेंशन मत लो, एनआरआई बनने की जरूरत नहीं है। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया। पर अब आता है वो एरिया जिसमें सब फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंटर्नशिप्स गिव मोर वैल्यू देन द टॉपर्स मार्क्स। मार्क्स इंपॉर्टेंट है पर इंटर्नशिप प्रैक्टिकल नॉलेज देते। इंटर्नशिप में आपको रियल वर्ल्ड का प्रोसेस मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, इक्विपमेंट हैंडलिंग, एसओपी ट्रेनिंग एक्सेट्रा। टिप्स क्या क्या दे सकते हैं मैं इंटर्नशिप के बारे में? तो हर सेमेस्टर एक इंटर्नशिप ट्राई करो। मतलब सेमेस्टर के बाद जो हम कॉमन बंक लेते हैं 1 मंथ का, हाफ मंथ का, उसमें हर एक सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप ट्राई कीजिए। हॉस्पिटल में रोटेशन लो, इंडस्ट्री में क्यूए क्यूसी सीखो, रिपोर्ट बनाओ। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंटर्नशिप के बिना क्या होगा। खुलासा नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं।
पॉइंट नंबर 6, डिग्री अलोन डज नॉट गारंटी योर जॉब। या थोड़ा फियर यूजुअल है, यूजफुल है, मार्क्स मार्केट कॉम्पिटिटिव है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन आपका वीक है, एक्सपीरियंस आपको जीरो है, तो जॉब सर्च टफ हो जाएगी। फियर इंपॉर्टेंट है, यह आपको डिसिप्लिन देता है। नेक्स्ट पार्ट एक्साइटिंग है, क्योंकि अगर आपको जॉब टफ लगती है तो आपके पास एक हिडन शॉर्टकट है जो मैं आपको पॉइंट नंबर 7 में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 7, बिल्ड अ पोर्टफोलियो फ्रॉम फर्स्ट ईयर। पोर्टफोलियो का मतलब कोई शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो नहीं। पोर्टफोलियो का मतलब है आपका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स, जिसमें आप आपके जो प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल रिसर्च वर्क, शॉर्ट कोर्सेस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशंस को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो होता है, आपका सीवी 10 गुना स्ट्रॉन्ग लगता है। और सीवी में सेल्फी मत डाल देना भाई लोग, प्रोफेशनल फोटो रखना। अब तुम एक माइंडसेट इशू पर चलते हैं, ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर। इस फील्ड में हर किसी का पेस अलग है। कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में टॉप करते हैं, कुछ सेकंड ईयर में ग्रो करते हैं, कुछ इंटर्नशिप में शाइन करते हैं। कंपैरिजन करोगे तो फोकस टूट जाएगा। तो स्टेप्स क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो? डेली गोल्स बनाओ, वीकली ट्रैकिंग करो, अपने प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो, अपने स्ट्रेंथ्स नोट करो, अपने वीकनेसेस पे काम करो। और आप सोच रहे हो कि होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या, वो भी पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, स्टे विद मी। पॉइंट 9, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, R&D इंटरव्यूज, ये सब प्लानिंग मांगते हैं। लास्ट मिनट स्टडी से एक क्रैक नहीं होते। तो प्लान क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट ईयर से बेसिक हमारे स्ट्रांग रखेंगे, सेकेंड ईयर से PYQ को सॉल्व करें, थर्ड ईयर से मॉक टेस्ट दे, और फोर्थ ईयर में फुल प्रिपरेशन करे कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी। पॉइंट 10, फार्मेसी का स्कोप ह्यूज है बट ओनली फॉर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। इस फील्ड में करियर ऑप्शन वाइड है, पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करते हैं, इंटर्नशिप्स लेते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखते हैं। और अगर आप सीरियस हो तो फार्मेसी आपको एक स्टेबल करियर, सिक्योर इनकम और स्ट्रांग ग्रोथ देती है। और अगर आपको लगता है कि फार्मेसी में सिर्फ मेडिकल स्टोर ही ऑप्शन होता है, तो ये लास्ट लाइन आपके लिए ही थी। आपको अब 10 पॉइंट क्लियर हो गए। ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपका एकेडमिक स्पीड, कॉन्फिडेंस और करियर प्लानिंग 10 ऑन इम्प्रूव होंगे। फार्मेसी चैलेंजिंग है, पर अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आप फास्ट ग्रो करते हो। अगर आप फार्मेसी में टॉप करियर समझना चाहते हो तो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लो। उसका टॉपिक है टॉप 5 मोस्ट पेइंग करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। वो वीडियो इस वीडियो के रिलीज के बाद आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आ जाए इजीली उसको एक्सेस कर पाओ।